वक्त हो चुका है हमारे लंच करने का। तो आज लंच में है रायता, टिंडे की सब्ज़ी और रोटियां। टिंडे की सब्ज़ी किसी भी घर में किसी भी बच्चे को पसंद नहीं होती, पर फिर भी माँ बाप बनाते हैं टिंडे की सब्ज़ी ताकि बच्चों को पता रहे टिंडे नाम की भी कोई चीज़ होती है जो तुम्हें नहीं पसंद। जैसे कुछ बच्चों को पढ़ाई करना नहीं पसंद, वैसे उन्हें टिंडे भी नहीं पसंद। जैसे एक दो चीज़ें हैं। आज हमने पढ़ा है अध्याय नंबर 6, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा है, जिसमें बाल केंद्रित शिक्षा होगी। बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता दे रखी है। बालक को समझना चाहिए, शिक्षण विधियाँ हो गई, मूल्यांकन और परीक्षण हो गया, पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, व्यवस्थापन, अनुशासन, प्रयोग एवं अनुशासन हो गया, कक्षा में समस्या का निदान और निराकरण कैसे करना है। बाल केंद्रित शिक्षण के सिद्धांत हो गए, जैसे प्रेरणा का सिद्धांत, व्यक्तिगत अभिरुचि का सिद्धांत, लोकतांत्रिक सिद्धांत, सर्वागुणी विकास का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, प्रगतिशील शिक्षा के विभिन्न प्रकार, जिसमें मोंटेसरी शिक्षा आ गई, मानवतावादी शिक्षा आ गई, संरचनावादी शिक्षा आ गई और प्रगतिशील शिक्षा के विकास में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक आ गए। मस्तिष्क और बुद्धि आ गई, ज्ञान, मौलिक प्रवृत्तियाँ, चिंतन की प्रक्रियाएं, प्रगतिशील शिक्षा का महत्व आ गया, बालक की शक्तियों का विकास, सामाजिक विकास का अवसर और जनतांत्रिक मूल्यों का विकास, अनुशासन का विकास, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, सर्व शिक्षा अभियान आ जाएगा इसके अंदर, और मध्याह्न भोजन दे रखा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 दे रखा है। ठीक है, ये हमारा एक चैप्टर हो गया जिसको मैंने कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा है वो है बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत। ये 7 नंबर चैप्टर हमारा बुद्धि है। इसके अंदर बुद्धि की परिभाषा दे रखी है जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई है। फिर बुद्धि के सिद्धांत है, जिसमें एक कारक बुद्धि का सिद्धांत है जो बिन्ने ने दिया था, द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत स्पेरमैन का दिया हुआ है, बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया था। और इस प्रकार से यहाँ पे बुद्धि के सिद्धांत दे रखे हैं। प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत, समूह तत्व सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत, हार्वर्ड द्वारा बहुबुद्धि का सिद्धांत दे रखा है, फ्लूइड क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत यानी तरल और ठोस का सिद्धांत, और रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का त्रिचापीय सिद्धांत, बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत, मानसिक आयु और बुद्धि परीक्षण आ गया, जिसमें मानसिक आयु क्या होगी,
किस तरीके से इसका सूत्र दे रखा है, किस तरीके से इसको निकालते हैं। फिर IQ का मेजरमेंट दे रखा है ये, और बौद्धिक विवृद्धि और विकास हो गया। फिर शिक्षा के क्षेत्र में बुद्धि परीक्षण का महत्व, जैसे शैक्षिक मार्गदर्शन, छात्र वर्गीकरण, लैंगिक विभिन्नता में उपयोगी, स्वयं का ज्ञान, अधिगम प्रणाली में उपयोगी, व्यावसायिक मार्गदर्शन, अनुसंधान, छात्र चयन में उपयोगी। ये हमारा सेकेंड चैप्टर खत्म होता है। गद्यांश पढ़े हैं, और इसके बाद पढ़ा है हमने कौशल को, आज भाषा के कौशल आ गए, जिसमें तीनों कौशलों का आज हमने अध्ययन किया है। चार कौशलों चारों का हमने अध्ययन किया है। श्रवण कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चार कौशल होते हैं। चारों कौशल, श्रवण कौशल आ जाएगा, वाच्य कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल, और इन कौशल का अर्थ आ जाएगा, इनका महत्व है, इनका उद्देश्य, शिक्षण में कौन सी विधियाँ प्रयोग की जाती है। जैसे श्रवण कौशल के अंदर स्वर वाचन एंड प्रश्न उत्तरी विधि, कहानी कहना विधि, श्रुतलेख विधि, भाषण विधि आ जाएगी। वैसे ही श्रवण कौशल के श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री, ग्रामोफोन का यूज़ किया जाता है, रेडियो का, चलचित्र का प्रयोग, वीडियो का, कंप्यूटर का प्रयोग, और मौखिक कौशल आ जाएगा। फिर मौखिक कौशल का महत्व है, उसके उद्देश्य, उसकी मौखिक कौशल की मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं क्या क्या है, और मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की विधियाँ आ जाएगी, जैसे वार्तालाप द्वारा, स्वर वाचन के द्वारा, प्रश्न उत्तर के द्वारा, कहानी सुनाना, चित्रण वर्णन करना, कविता सुनाना, वाद विवाद, पाठ का सार, भाषण, नाटक, स्वतंत्र आत्म प्रकाशन हो गया। फिर मौखिक भाव प्रकाश संबंधित शिक्षक की सावधानियां दे रखी है इनमें। उसके बाद हमने पठन कौशल पढ़ा। पठन कौशल के प्रकार आ जाएंगे, जिसमें स्वर पठन और मौन पठन आ जाएगा, इसके उद्देश्य, फिर मौन पठन के भेद, फिर पठन कौशल का महत्व, उद्देश्य और पठन के आधार और पठन की विशेषताएं। पठन कौशल की विधियाँ हैं वर्ण बोध विधि, ध्वनि साम्य विधि और स्वर वाचन विधि। फिर है अर्थ ग्रहण पर आधारित विधियाँ, देखो और कहो विधि, वाक्य विधि, कहानी विधि, अनुकरण विधि, संपर्क विधि। पठन संबंधित त्रुटि आ जाएगी, पठन संबंधी दोष आ जाएंगे, आवर्ती पुनरावर्ती, वातावरण, चिकित्सा विधि, छात्रों के मानसिक स्तर के, लेखन कौशल आ जाएगा, उसका महत्व, उसके गुण, उसकी विधियाँ आ जाएगी, और फिर लेखन लिखेंगे। इस तरीके से हमने चारों कौशल कंप्लीट किया है। हिंदी आज हम इतना ही पढ़ेंगे उसके बाद पर्यावरण अध्ययन। लगी थी बहुत ज़ोरों से भूख, तो मैंने बनाई है मैगी, और ये भी गर्म है, तो मैंने इसको ठंडा करने के लिए कूलर चला दिया। वे फटाफट ठंडा हो जाओ, मेरे को सब्र नहीं हो रहा बिल्कुल भी, बहुत ज़ोरों से भूख लगी है मुझे। ठंडी हो चुकी मैगी को हम लेकर चलते हैं छत पर, और छत पर बैठकर खाते हैं। मौसम देखो अच्छा है ना, बादल आए, चिड़िया बोल रही है, उड़ाने थोड़ी ना आई थी, यहाँ बैठने आई थी तुम लोग।
साथ पास, चलो यहीं बैठ जाते हैं, अदरवाइज़ तो लोग दिखाई देंगे इर्द गिर्द अपनी छतों पर घूमते हुए। आज बादल आए हैं। चलिए भाई हम अपनी मैगी खाते हैं।